हेलो प्यारे बच्चों, ये है क्लास 10th का सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन है जो कि हिंदी का है। ठीक है ना। आपके पास कोई भी सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई भी सेट है, ऐसे कि मेरे पास ए है तो आपके पास कहीं एच होगा या फिर जी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कि उसमें क्वेश्चन है ये वाला कहाँ पे है, वहीं से मिलाना शुरू करिए। ठीक है, ये चेक करिए, वहाँ से आपको 10 किस्म का मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेट ए है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो आपका शासित है जो क्या है, आपका द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, लड़ाई में पूछा गया प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा प्रत्यय, आपका हो जाएगा आई। ठीक है ना। आगे देखिए झूला में पूछा गया कि प्रत्यय क्या है, तो कौन कौन नहीं जानता है कि झूला में आ होता है, यानी कि आ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चौथा देखिए 10 हाथ जगह में पूछा विशेषण, तो क्या हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पूछा कि देवर्षि है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका देव प्लस ऋषि हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, ये हम पढ़ा चुके हैं, तो कितनी है टोटल है 5। ठीक है ना। आगे देखिए जा का पूछा स्थान, तो कहाँ से नहीं कर रहा है जा बोलते थे, यानी कि हमका हमारा क्या है तालु, ये क्या है तालु क्या है उलट पलट हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर हो जाएगा जीव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि तालु हो जाएगा। जा बोलेगा तो देखिए ट्राई करिए बोलने का, जा 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 क्या होगा, जीव से मतलब कि ढकेलना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए अंश शब्द का पूछा गया विशेषण, तो क्या जाएगा अंश का आंशिक हो जाएगा। इसी तरह नमक का नमकीन हो जाएगा, सब बताएं तो थे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है, तो कौन है आपका यहाँ पे महाप्राण व्यंजन था है, जो क्या है आपका महाप्राण है। ठीक है ना, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन अघोष वर्ण है, तो कौन है आपका यहाँ पे अघोष वर्ण, तो आपका हो जाएगा ज। ठीक है ना, आगे क्या बातें हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से उस व्यंजन कौन है, तो कौन है आपका सा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए महा औसत। ठीक है ना, महा प्लस औसत लिखा हुआ है यहाँ पे। जरा इस पदों का जो संधि विच्छेद मतलब किया हुआ है, तो बताइए कि कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ पे, तो कौन सा बन रहा है आपका महाऔसत बन रहा है। ठीक है ना, आगे तो बढ़िए डी हो जाएगा आपका 12 का। ठीक है, आगे देखिए अच्युतम में पूछ रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, बिल्कुल सही बताएं आप, बिल्कुल सही बताएं आप, अति प्लस उत्तम। ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका गलत मारा हुआ है, आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो कौन है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका महेंद्र हो जाएगा, जो कि क्या है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। से प्लस एन पदों की संधि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा से प्लस एन, सैन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आपने मिला के क्या करेगा, स्कोर जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, फिर है कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कौन है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पे, तो आपका कौन सा है यशोदा, है ना। आगे देखिए यशा प्लस नहीं बोलते हैं, यशो प्लस दा बोलते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे विसर्ग यहाँ पे पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए शुद्ध शब्द हम पूछा गया कौन सा है, तो मास्टर है जो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, उज्जवल भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आदर भी गलत लिखा हुआ है, आदर कैसे लिखा था ऐसे लिखा था। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ से आगामी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना, आगे देखिए कह रहा है कि सोहन मोहन को रुपये देता है, ये कारक है जो किस कारक का उदाहरण है ना। यहाँ पे क्या को है, ये जो सेंटेंस है किस कारक का उदाहरण है, तो आपका किसका है, देखिए यहाँ पे तो मारा गया है कर्म, लेकिन यहाँ पे काम नहीं होगा आपका। ठीक है ना, कोई काम नहीं यहाँ पे कर रहा है, बस यहाँ पे हेल्प कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो इसका कर रहा है संबंध बता रहा है। ठीक है ना, काके की होना चाहिए था यहाँ पे, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे मतलब कि अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे कर्म तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, और संबंध भी यहाँ पे नहीं होगा, संबंध भी नहीं बता रहा आपका। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर देखा जाए तो आंसर सिर्फ यहाँ सही बी बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत सही होगा, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर आप बी मानते बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए सीता छत से कूद पड़ी, ये जो सेंटेंस है किस कारक का उदाहरण है, तो देखिए सीता छत से कूद रही है, इस सीता यहाँ पे। ठीक है ना, इस सीता दादी है, इसको ही है सीता लड़की है, ये क्या कर रही है यहाँ से कूद रही है, छलांग मार रही है यहाँ तक, यहाँ कूद रही है, तो क्या हो रही है इस छत से क्या हो रही है अलग ना हो रही है, तो यानी कि आपका हो जाएगा अपदान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अशुद्ध शब्द पूछा गया यहाँ पे कौन है, तो आपका कौन सा अशुद्ध है, तो प्रशंसा जो क्या बिल्कुल अशुद्ध है, यानी कि आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, तो कितने होते हैं आपका, कितने होते हैं भाई, तो होते हैं आपका टोटल 2 होते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे भी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़िए कह रहा है क्वेश्चन में क्या, इस शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस प्रक्रिया को क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं संधि कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़िए कह रहा है गिरोह शब्द में संज्ञा पूछा गया, तो कौन सा, ये जो गिरोह है, गिरोह क्या होता है झुंड होता है, झुंड होता है कहने का मतलब समूह होता है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए पूरा के प्रशिक्षण शब्द जो है लिखा हुआ है, ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है आपका, क्या आपका है पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अब देखिए रोटी क्या है आपका, देखिए रोटी बनाई जाती है कि बनाया जाता है, तो रोटी बनाई जाती है, यानी कि आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, दाल में कुछ गिर गया है ना, ये जो वाक्यांश है जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो कुछ है क्या क्या कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर निश्चय है, अब हम कंफर्म नहीं है कि क्या गिरा है, यानी क्या निश्चय हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए सोहन मुझसे किताब लिखाता है, ठीक है। ये किसके एक उदाहरण है, आपका किसका हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही बताएं आप। आपका ये तो होगा नहीं कि प्रेरणा दे रहा है, यहाँ पे प्रेरणा कोई बात नहीं हो रहा है, समाप्ति बोधक यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे इच्छा बोधक, क्योंकि उसको काम कराया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका हो जाएगा सी यहाँ पे, ठीक है ना। आपका ए भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आत्म शब्द का विलोम पूछा गया बाबू, तो आत्मा, आत्मा का नहीं आत्मा का, तो क्या जाएगा आपका आत्मा का परमात्मा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो गुप्त क्या हो जाएगा, प्रकट कर दिया। कोई मतलब गुप्त कर रहा है, मतलब बता नहीं रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकट कर देना। निम्न में से पूछ रहा है कि अव्यय कौन है, तो अव्यय कौन हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा एव, ठीक है ना। यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है, तो देखिए नहाया उसके बाद ना भोजन किया है, तो पूर्वकालिक हो जाएगा है ना, क्योंकि नहाया तभी भोजन किया आपका। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में भूख शब्द है जो क्या, तब लोग क्या बोलते हैं, भूख लगी है, तो आपको क्या जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। आगे देखिए कह रहा है कि लोटा शब्द क्या है, तो लोटा हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अपने ही भाषा में तो बोलते हैं, तो आपको क्या जाएगा देशज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, लोटा क्या है, देशज है, ठीक है। पूछ रहा है कि हरिद्रा है जो क्या है आपका, तो क्या है आपका हरिद्रा, आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, जो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, तत्सम है, ठीक है ना। आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि अजायब शब्द कौन सा शब्द है, मतलब अजायब लिखा हुआ है जो कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज है, तो क्या है आपका, ये आपका है विदेशज, ठीक है ना। आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, यौगिक ही तो कहते हैं, ठीक है। सार्थक होते तो यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि पंकज शब्द क्या है, रूढ़ है या रूढ़ है, योगरूढ़ है या फिर विदेशज है, तो क्या है आपका, तो आपका है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है वाला, आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका 12th में ये पूछा था इस बार। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि अथा शब्द में उपसर्ग कौन है, तो आपको क्या जाएगा अथा में, आपका हो जाएगा आ, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बाबा अगर थोड़ा बहुत अगर आवाज आ रहा होगा बाहर का तो उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो यानी कि आपका 39 का जाएगा आपका आ हो जाएगा यहाँ पे अथा, ठीक है। अथा में आ हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है, जो कि आगे लगा हुआ है। अधिराज में पूछा गया उपसर्ग, तो अधि में अधिराज में क्या हो जाएगा अधि हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। अत्यंत शब्द पूछा गया पिछला उपसर्ग, तो क्या जाएगा अति प्लस अंति बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे हो जाएगा अति, और प्लस अंत तो बोलते हैं ना, तो सन्निविष्ट हो जाएगा, अति प्लस अंत तो सन्निविष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेंगे उपसर्ग यहाँ पर जाएगा अति, ठीक है। जो कि शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। परा शब्द, परा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, परा से मतलब उपसर्ग से निर्मित क्या है, परा से क्या बना है शब्द, जो शब्द बना है जो कौन बना है, आपका पराभव बना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे परा, यहाँ पे पा, यहाँ पे री हो रहा है, परी हो जा रहा है, यहाँ पे परा और परा हो जा रहा है ना, यहाँ पे परा बराबर हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा आपका, ठीक है, छाट लीजिए छाटेगा तो परा, फिर यहाँ पे परा है, यानी कि आपका यहाँ पे परा हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से देखिए। और किस समय क्या है कि सजावट शब्द में कौन करता है, क्या जाएगा सजावट पीछे कौन लगा हुआ है आपका, लगा हुआ है आवट, यानी कि आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। खिलाड़ी में पूछ रहा है कि प्रक्रिया क्या है, खिलाड़ी में बताया था ना कि खिलाड़ी में आड़ी होता है, ठीक है, आंगनबाड़ी नहीं आड़ी बाड़ी होता है ना वही, ठीक है ना। आगे देखिए लड़ाका शब्द में प्रत्यय पूछा गया, तो क्या हो जाएगा लड़ाका में क्या हो जाएगा आ का हो जाएगा, है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी बी मारे तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पे है। चलिए जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये जो वाक्य है किस वाक्य का उदाहरण है, तो देखिए जो परिश्रम करेगा उसी को ना मिलेगा, क्या मिलेगा सफलता मिलेगा, तो ये मिश्र हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, ये किस प्रतिबंध का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे असहाय लोग के क्या कर रहा है, यहाँ पे सहायता करने की बात हो रहा है ना, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आप हो जाएगा सर्वनाम पद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है उन्हीं का, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे सर्वनाम पदबंध करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब 48 देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो आपका यहाँ पे सिर्फ सी है जो बिल्कुल यहाँ पे सही है कि चरखा चलाना चाहिए, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में निम्न में से कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा आपका भाववाच्य का उदाहरण बाबू बताइए, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही बताएं आप, करेक्ट। राधिका से सोया नहीं जाता, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए अग्नि शब्द का पूछा गया पर्यायवाची, तो देखिए अग्नि का जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा धूमकेतु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विलोचन हो जाएगा जो आग का होता है, ठीक है ना, ये समीर का होता है, समीर हवा का होता है, गगन का होता है, आकाश का होता है, ठीक है। तो आपका ये सब तो होगा नहीं बाबू, आपका हो जाएगा धूमकेतु, जो कि दिखता नहीं है आकाश में लहरते रहता है, तो लहरेगा यानी कि वो आगे नहीं रहेगा। आगे देखिए गधा का पूछा गया पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा गधा का हाय हो जाएगा। घर हम लोग के घर में क्या बोलते मम्मी या फिर किसी को देखते होंगे बोलते हैं एकदम बेहाया है, बेहाया मतलब हाया गधा,
बिया अजीब टाइप का बोलती है, तो हया से क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा, ठीक है। राधा गई होगी, किस काल का उदाहरण है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अब बहुत लोग मार दिए होंगे भविष्य काल, यहाँ पे क्या है, होगी है, गी है, तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डी गलत है, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे भूत काल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गई होगी, यहाँ बात हो रहा है कि वहाँ पे गई होगी, मतलब कि चल चुकी है ना यहाँ से, तो आपका वहाँ पर मतलब बस सोचा जा रहा है कि वहाँ पे गई होगी, तो आपका यहाँ पे भूत काल हो जाएगा, ठीक है। भविष्य काल नहीं होगा। बहुत लोग बच्चे यहीं पे डी मारे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या कहता है, जिज्ञासा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूरियस बोलते हैं, CURIOUS, क्यूरियस इंग्लिश में बोलते हैं। खैर इस सबसे छोड़िए, आपको लेना नहीं इंग्लिश से भी। देखिए जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो देना, जो देने योग्य उसको दे बोलते हैं, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। खून पसीना एक करना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत परिश्रम कर रहा है बंदा, है ना, बंदा या फिर बंदी जो भी। उल्लू सीधा करना अपना, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका मुहावरा, जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपना काम निकाल रहा है, उल्लू सीधा कर रहा है यानी कि काम निकाल रहा है। डिबिया का पूछ रहा है, बहुवचन डिबिया का जाएगा, यहाँ पे डिबिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चंद्रबिंदु लग जाएगा, ठीक है ना। शोकग्रस्त शब्द में समास पूछा गया बाबू, बताइए शोकग्रस्त, तो क्या जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपदान तत्पुरुष का समास का उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे गृहगत है, जो कि मतलब कि मतलब अलग होने की बात नहीं बता रहा। स्वर्ग प्राप्त, जो स्वर्ग को जो प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। गृहकट, जो कि यहाँ पे मतलब ये अलग होने की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे धन से ही, मतलब कि पैसा कौड़ी से, ये पैसा कौड़ी है, इससे अलग हो गया बेचारा, है ना। ये चिरकुट है, अलग हो गया, कहने का मतलब कि धन इसके पास नहीं है, तो यानी कि आपका धनहीन हो जाएगा, यानी कि धन से अलग, है ना, अपदान में चल जाएगा। यथार्थ सब पूछ रहा है कि कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यथार्थ, क्या आपका वैभव हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है कि भारत सौभाग्य नामक नाटक कौन है, तो कौन है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही बताएं आप, घनानंद जी हैं, ठीक है ना, जो कि गलती बता रहा है, ठीक है। ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमकांत, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मारे हैं बी तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, है ना, उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किस पे हुआ था, तो आपका हुआ था नाखून क्यों बढ़ते हैं पर, ठीक है, यानी कि आपका भी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल शब्द का अर्थ क्या होगा, बताइए, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे सिक्के ढलते हैं उसको तो टेक्सटाइल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, तो सिंपल तो है, किनको बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। आगे देखिए, 100 साल की लड़कियाँ थी, 5 थी, ठीक है ना, प्लस में एक बाबू था, है ना, खोखा, पता है ना। आगे देखिए, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं आपका क्या, नागर शैली, ठीक है, यानी कि आपको हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये डी होगा, नहीं, आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। बस मजे ले रहे थे आपका, यानी कि आपका अगर बी मानते बिल्कुल आपका करेक्ट है। आगे देखिए, किसने क्या, बहादुर शाह कहानी में कौन अपने शरीर पर मालिश बहादुर से कराता है, तो कौन, किशोरी तो कराता है मालिश, है ना। आगे देखिए, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं, तो किस भाषा के कवि हैं बाबू, तो ये हैं आपका अंग्रेजी, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, तो किनका था, ये था रसीम जी का, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी, 18 साल के थे, तो क्या हुआ था, उनका शादी हो गया था। आगे देखिए, शहर अभी संभावना है किसी कृति है, तो किनका है, तो आपका है, बिल्कुल सही बताएं आप, यहाँ पे किसी का नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे कैसे होगा कि कोई आंसर नहीं होगा, फिर दिया है क्यों, आपका जगह ए, ठीक है ना, मजाक कर रहे थे आपका, ठीक है। अगर आप मारे हैं सब पे तो बिल्कुल आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, 71 का ए होगा बाबू। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में है कि दीवार में एक घड़ी रहती थी, इसका जो उपन्यास लिखा हुआ है, इसका रचना कौन किए हैं, तो कौन किए हैं, विनोद कुमार शुक्ल किए हैं, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या है कि इसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का, क्योंकि शहनाई वादक थे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है, तो बच्चा तो जानता है कि महात्मा गांधी का, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो आप किसका किए थे, तो किए थे आपका किसका, बिल्कुल सही बताएं आप, सिख का, ठीक है ना, आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है क्वेश्चन में आगे बाबू, क्या कह रहा है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है, तो किए हैं रसखान जी, कौन किए हैं, रसखान जी किए हैं, ठीक है। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया, तो रसखान जी ने, ठीक है। आगे देखिए, घनानंद की भाषा कौन सा है, तो आपका ब्रज है, ठीक है। आगे देखिए, बात करेंगे युग के कवि कौन है, तो कौन है आपका, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, यानी कि आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है कि
79 वाला देखिए, किस कृति पर शिवदानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किसके लिए? तो मिला था आपका गुंजन के लिए, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, राष्ट्रकवि किनको बोलते हैं? तो किनको बोलते हैं? हमारे फेवरेट रणधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। मानवीय विश्व का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो कौन है? तो आपका है बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट यहाँ पे हिरोशिमा, ठीक है, जो कि जापान पर गिराया गया था, ठीक है ना, अमेरिका के द्वारा। आगे देखिए, एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो ब्रिज ही तो है जो चौकन्ना रहता है हमेशा, ठीक है। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो कौन किए थे? देखिए थे बाबू। देखिए क्वेश्चन है ना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये आपका लगता है सिलेबस में है, ये नहीं है, कहीं पे नहीं है ये आपका। इनका जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका होता है, इसका आंसर लिखे थे, मतलब कि कहा जाए तो घूमता आईना लिखे थे उपेंद्रनाथ शर्मा, कुछ ऐसा करके नाम है, ठीक है ना, कवि का। मतलब जो कहानी जो मतलब जो लिखे हैं उनका नाम है उपेंद्रनाथ शर्मा टाइप नाम है कुछ। यहाँ पे आपका चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बढ़िया से जरा, ठीक है ना। ये आपका इसका जो है आंसर है, मतलब कहीं भी आप नहीं चेक किए पर नहीं मिला, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने से, ठीक है, क्योंकि हम गलती नहीं चाहते हैं बताना कि कुछ भी मतलब ABC कुछ भी बता दें, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसको 13 वाला क्या कहते हैं, छोड़ते हैं। इसका लेखक कैसे हैं? उपेंद्रनाथ शर्मा जी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? तो क्या है जो नहीं अटता है, ठीक है। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? किसका हंस बनाना चाहते हैं? तो किसका? तो किशोरी का, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे C हो जाएगा बाबू। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो कैसी है? आपका गीतात्मक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो कौन किया था? देखे थे अज्ञेय जी, ठीक है ना। आगे देखिए, सीख के पूछ रहा है, पांचों गुरु तो कौन थे? अर्जुन देव जी थे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो कौन? नदीर शाह के सिपाहियों ने, ठीक है। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? बताइए जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, सवैया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक मिनट, सवैया हो जाएगा, ठीक है, इनका आपका डी हो जाएगा। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है, पोता के लिए, है ना। ये तो जुआरी था नहीं आपका ना, ये कहाँ से हो जाएगा आपका? यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन पढ़ने का बहुत हंसी आता है नहीं। आगे देखिए, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से? मडौरा बोल रहे, ठीक है ना, मडौरा उन लोग मतलब हिंदी बोलना ही नहीं आता अंग्रेज बन के, यानी कि आपका मडौरा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ का तो समस्या का वर्णन है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ है। चलिए आगे देखते हैं, सीता के पुत्र के नाम क्या हैं? तो क्या है? कैलाश, नारायण और बिज्जू, यानी कि आपका B हो जाएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का, ठीक है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। राधा किसकी पत्नी है? तो नारायण की है। किसकी है? नारायण की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि मैक्स मुलर ने सॉरी भैया जी, देखिए यहाँ पे आपका कैलाश का हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे A हो जाएगा आंसर, ठीक है, होता है मिस्टेक। आगे देखिए, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किसे माने हैं? तो माने हैं हमारे प्यारे देश भारत को, ठीक है। 99 देखिए, क्वेश्चन में क्या है, इस सेनाई को सुशीलवादों में किसकी उपाधि मिली? तो शाह की उपाधि, ठीक है, C हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था? धोने के लिए भागा था। ये ऑप्शन भागने में होता है हंसी नहीं, कि धोने के लिए भागा था, लेकर कुआं में डालने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए। तो संतु मछली तो खाना नहीं था, ठीक है ना, यानी कि आपका कुआं में डालने के लिए वो लेकर भाग गया था, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया आपका हिंदी का, जो कि सेकंड सिटिंग का था। इसके बाद आपका संस्कृत का करा देंगे, मैथ का सारा चीज़ें करा देंगे, ठीक है। अगर आप नया तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो डालें आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका 12th का जो 11-12 का सिलेबस है स्टार्ट होने वाला है, तो जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।